दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरों में। भाई ये चल क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो एसबीआई अभी 2 दिन पहले तक कह रहा था कि हमारे को डिटेल्स प्रोवाइड कराने में जून एंड तक का समय चाहिए, उसने एक दिन के अंदर ही सारे डिटेल्स प्रोवाइड करा दिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि आखिरकार सबसे बड़ा झूठा यहां पर एसबीआई नजर आया है इस सारे केस के अंदर। जो कह रहा था कि भाई हमारे को 3-4 महीने चाहिए, लेकिन डंडा होने के बाद इन्होंने 2 दिन के अंदर ही सारी डिटेल्स यहां पर प्रोवाइड करा दी। आपकी स्क्रीन पर ये न्यूज भी है, इसको देखिए। डेटा ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैज बीन सप्लाइड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टुडे इन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ईसीआई स्पोक्सपर्सन ने ये बात बताई है। अब आखिरकार ये डिटेल्स तो प्रोवाइड करा दी गई है इलेक्शन कमीशन को। अब इसके आगे क्या, इसके आगे आपको बता देता हूं कि इसके आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। 15 मार्च से 2019 से पहले जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स यहां पर रिलीज करे गए थे, बांटे गए थे, उनकी सारी इंफॉर्मेशन को पब्लिक किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद ही साइमल्टेनियसली जो 2019 के बाद के इलेक्टोरल बॉन्ड्स है उसकी इंफॉर्मेशन को भी साथ साथ अपलोड किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर। लेकिन इसके बीच में देखने वाली बात यह है कि 15 मार्च को मोदी जी एक मीटिंग करने वाले हैं जहां पर वो ये डिसाइड करेंगे कि नया इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, यानी कि मोदी जी खुद डिसाइड करेंगे कि उनके एग्जाम पेपर को कौन चेक करने वाला है। खैर इसी के बीच में मोदी सरकार की पनौतियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि एक और यहां पर पिटीशन सामने आई है एडीआर की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट में है, और उसके ऊपर एक्सप्रेस तरीके से एक हियरिंग भी होने वाली है फ्राइडे को शुरू। आपके स्क्रीन के ऊपर अर्जेंट हियरिंग ऑन इलेक्शन ऑफिसर्स, सुप्रीम कोर्ट टू टेक अप ऑन फ्राइडे पिटीशन चैलेंजिंग द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। यानी कि 15 तारीख जब मोदी जी वो मीटिंग को चेयर करेंगे जिसमें वो नए इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव करेंगे या फिर डिसाइड करेंगे कि कौन होंगे नए इलेक्शन कमिश्नर, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट जो है एक मैटर को हेयर करने वाली है जहां पर इस पूरे मैटर की लीगैलिटी को डिसाइड किया जाएगा। मतलब हो सकता है कि ये जो मोदी जी करने जा रहे हैं, खुद अपना इलेक्शन कमिश्नर चयन करने वाले हैं, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट यहां पर स्टे लगा दी, क्योंकि भाई रिसेंटली सीजीआई चंद्रचूड़ मोदी के ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार कोशिशें कितनी सारी करी गई। भैया रोना धोना पूरा मचा दी। नहीं नहीं प्लीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स की इंफॉर्मेशन को यहां पर पब्लिक मत करो, नहीं तो छीछा लेदर हो जाएगी। इसी के बीच में जो सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन है उसके चीफ ने एक लेटर लिखा, किसको, सीधा प्रेसिडेंट को लिख डाला कि भाई ये जो पूरा यहां पर वर्डिक्ट दिया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर, उसमें प्लीज इंटरवीन कीजिए, प्लीज हमारे मोदी जी को बचाइए। लेकिन थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का जो चीफ है उसी की पनौती लग गई। आपको दिखाना चाहूंगा आपके स्क्रीन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, थोड़ी देर में उन्होंने एक लेटर डाल दिया उठा करके कि भाई ये जो लेटर लिखा गया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के वर्डिक्ट के ऊपर और प्रेसिडेंट मुर्मू को, इससे हमारा कोई भी एसोसिएशन नहीं है। प्रेसिडेंट ने खुद लिखा, ये बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने लिखा है, लेकिन बार एसोसिएशन के बिहाफ पे या बार एसोसिएशन ऐसा कुछ नहीं मानता है, वो ऐसी किसी तरीके की इंटरवेंशन नहीं चाहता। अरे मोदी जी कम से कम अपने चमचों को समझा तो लिया करो कि कोई एक्शन लेने से पहले सारी फुल प्रूफ प्लानिंग तो कर लिया करें। ये क्या रॉबर्ट और तेजा की तरह हर प्लानिंग में बेइज्जती हो जाती है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं सीएए के बारे में। जी हां, सीएए 4 साल बाद वापस आ चुका है। पता नहीं कहां से आया है, 4 साल से कहां सो रहा था किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन अब पता चला है कि सीए जो है उसको नोटिफाई कर दिया गया और इससे बहुत तगड़ी खुशी की लहर है। नहीं, बीजेपी के लोगों में खुशी की लहर नहीं है, सीमा हैदर और उसके परिवार में खुशी की लहर है। यस, देखिए इसको अपने स्क्रीन पर, इस वीडियो को। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आज हमारे देश में भारत सरकार ने नागरिकता कानून लागू किया है, जिसकी हमें बहुत 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 ज़्यादा खुशी है। बहुत बहुत भारत सरकार को बधाई। और वास्तव में मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, और इसके लिए मैं मोदी जी और भारत सरकार का पूरे जीवन रेडी रहूँगी और बहुत धन्यवाद करती रहूँगी। और आज ऐसे ही अच्छे अवसर पर मैंने अपने भाई, वकील भाई डॉक्टर एपी सिंह को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनकी मेहनत रंग लाई। सीमा हैदर एंजॉयिंग सीएए का नोटिफिकेशन इज सो क्रेजी। इनको ये नहीं पता है कि सीएए के नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि भैया बाहर के देशों में, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उसमें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट टाइप के शरणार्थियों को हमारे देश में लिया जाएगा, मुसलमानों को नहीं लिया जाएगा। और भाई ये मुसलमान है, मेरे को तो इसी बात के ऊपर बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि भाई इनकी लैंग्वेज तो ऐसी चेंज हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि ये तो बीजेपी की कार्यकर्ता थी कई सालों से। ऐसी शुद्ध हिंदी निकल रही है इनके मुंह से, क्या बात है, वाह वाह वाह। भैया ऐसी शुद्ध हिंदी पाकिस्तान में कौन से रीजन में बोली जाती है, जरा मुझे ये बताओ प्लीज। और सीमा हैदर जी, अगर आप पाकिस्तान से आई हैं,
अगर आप पाकिस्तान की मुसलमान हैं और सीए अगर सच में आ गया तो कागज दिखाने पड़ जाएंगे, वापस पाकिस्तान जाना पड़ जाएगा पुराने शौहर के पास, फिर खेलना वहां पर बैठ के पबजी और सचिन को अपना कमरा दिखाना पूरा। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। सीए की जब बात हो रही है तो एक और बहुत बड़ी अपडेट है। थलपति विजय जो कि साउथ के बहुत बड़े ह्यूज मेगा स्टार हैं, उनका एक स्टेटमेंट निकल कर आया है। तमिल सुपरस्टार विजय कॉल्स सिटीजनशिप लॉ सीएए अनएक्सेप्टेबल। वाह वाह भक्तों, बजाओ इसके ऊपर ताली और अब बोलो कि आखिरकार साउथ के एक्टर कितने बड़े हिंदू हैं और बॉलीवुड जो है वो कैसे उर्दू वुड बन चुका है पूरी तरीके से। इनफैक्ट इन्हीं के स्टेटमेंट का एक और पार्ट आपको सुनवाना चाहता हूं। इन्होंने ये भी कहा है कि तमिलनाडु में सीए लागू नहीं होना चाहिए, हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। अरे यार, भक्तों को पूरी तरीके से कंफ्यूज करके रख दिया है। वो भक्त जो 4 दिन पहले तक साउथ के एक्टर सो कूल, बॉलीवुड के एक्टर उर्दू कर रहे थे, अब उनको साउथ के एक्टरों को भी गाली देनी पड़ेगी। मतलब बेचारों की अपनी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं छूटी है इस चक्कर में। वैसे सीए को लेकर ही आपको बता देना चाहता हूं कि इस टाइम पर मुस्लिम बॉडीज जो है इसको लेकर के काफी प्रोटेस्ट कर रही हैं अलग अलग जगहों के ऊपर, क्योंकि मुस्लिम बॉडीज का ये मानना है कि सीए आने के बाद जो है डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा और जो माइनॉरिटीज हैं उनको और ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा इंडिया के अंदर। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने एक प्रॉपर यहां पर क्लैरिफिकेशन दिया, आपके स्क्रीन के ऊपर ये भी है। सीएए वोंट इंपैक्ट सिटीजनशिप ऑफ इंडियन मुस्लिम्स से सेंटर। होम मिनिस्ट्री ने बकायदा ये स्टेटमेंट दिया है कि भैया सीएए आने से इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर, उनकी सिटीजनशिप के ऊपर किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं होगा। खतरा सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो बाहर के देश से घुसकर इंडिया में बैठे हुए हैं इलीगल तरीके से। सीएए आने के बाद एक्चुअली में वही लोग फंसेंगे, यहां पर ये कहा जा रहा है। वैसे आपके हिसाब से यहां पर माइनॉरिटीज को और ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा या जो सरकार बोल रही है वो सही है? वैसे सरकार जो पिछले समय से बातें बोल रही है उसको देखकर यकीन तो नहीं कर सकते, लेकिन आपका क्या मानना है ये बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं सीएए के ऊपर अमेरिका की भी एक राय निकलकर सामने आ चुकी है। इंटरनेशनल डंका भैया काफी तेज तेज बज रहा है, अपने स्क्रीन पर देखिए। हम सीएए के नोटिफिकेशन जारी होने से चिंतित हैं, इसे किस तरह से लागू किया जाता है इसे लेकर हमने लगातार नजर बना रखी है। मतलब अमेरिका अब ये कह रहा है कि हम सीएए के नोटिफिकेशन से चिंतित हैं और कैसे लागू इसको किया जाएगा उसके ऊपर हमारी नजर है। अभी थोड़े दिन पहले G20 समिट में दिखा रहे थे कि भैया मोदी जी और जो बाइडेन बेस्ट बडीज हैं, चड्डी बडीज हैं, लेकिन अब यहां पर देखने को कुछ और ही सीन मिल रहा है। इंटरनेशनल डंके बज रहे हैं भाई साहब। वैसे इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं हमारे मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में। यार अभी तक तो पता था कि MBA चाय वाला ही एक बहुत बड़ा पनौती है, लेकिन क्या एलवीश भाई भी बहुत बड़े पनौती बन चुके हैं? लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि थोड़े दिन पहले एलवीश भाई जो है वो मनोहर लाल खट्टर के साथ नजर आए थे और खट्टर साहब की अब पनौतियां लग चुकी हैं। खट्टर साहब ने रिजाइन कर दिया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है कि एक दिन पहले मोदी जी खट्टर साहब से मिले थे, मंच के ऊपर खड़े थे और मोदी जी ने क्या कहा था जरा इसको देखो। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं। और फ्रॉम दरी पर सोने का जमाना था तब भी साथ काम करते थे, टू एक्चुअली दरी पर ही सुलाकर रख दिया इस टाइम पर। वही हालत कर दी है जो शिवराज मामा की करी गई थी, वही हालत कर दी है जो वसुंधरा राजे की करी गई थी। इस टाइम पर वो भी मनोहर लाल खट्टर से कह रहे होंगे कि हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। वैसे इसी के साथ ट्विटर पे जो मनोहर लाल खट्टर का बायो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। भाई तगड़ी पनौती लगी है बहुत बुरी तरीके से। मनोहर लाल खट्टर, मोदी का परिवार। बेचारों ने 3-4 दिन पहले ही मोदी का परिवार लिखा था और मोदी जी ने परिवार से ही लात मार के बाहर निकाल दिया है। अरे भैया इतना ड्रामा तो कभी खुशी कभी गम में भी देखने को नहीं मिला था जितना यहां बीजेपी हरियाणा में देखने को मिल गया है। वैसे इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं कि मोदी जी कल कहां व्यस्त थे। कल मोदी जी ने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। नहीं, ये नई बात नहीं है। नई बात यह है कि 10 वंदे भारत को एक साथ हरी झंडी दिखाई गई है। मतलब स्टेशन मास्टर बनने का ऑब्सेशन प्रो मैक्स वर्जन यहां पर हो चुका है। आपकी स्क्रीन पर वीडियो चल रहा होगा। 10-10 ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखा दूंगा। दोस्तों मैं ही स्टेशन मास्टर हूं। अब जहां पर एक तरफ वंदे भारत को हरी झंडी तो दिखाई गई है, दूसरी तरफ एक बहुत बुरी खबर है जो कि आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। तेजस क्रैशेस फॉर फर्स्ट टाइम मिनट्स आफ्टर टेकिंग पार्ट इन मिलिट्री ड्रिल्स।
तेजस जो है एक फाइटर जेट है जो कि हमारे देश के अंदर ही बना हुआ है, और कल उनमें से एक फाइटर जेट जो है क्रैश कर गया कुछ ही मिनट बाद जब उसने टेक ऑफ लिया, और ये मिलिट्री ड्रिल यहां पर चल रही थी जिसका पार्ट वो तेजस प्लेन था। अब इसमें अच्छी बात यहां पर है कि जो एयरफोर्स के पायलट इसको उड़ा रहे थे वो यहां पर बच चुके हैं, लेकिन हालत क्या थी आपको एक बार आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो चल रहा होगा जहां पर तेजस के ये पायलट हैं, ये बच तो गए, एस्केप तो उन्होंने कर लिया, लेकिन जमीन पे कैसे बदहवास ये पड़े हुए हैं। किसी भी ट्रेन या फिर किसी भी प्लेन का उद्घाटन करने से कुछ नहीं हो जाता मोदी जी, उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, लोगों को उससे क्या सहूलियतें या फिर उससे क्या प्रॉब्लम है, इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। ध्यान दो। वैसे इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं कि तेजस के साथ थोड़े दिन पहले एक फोटो डाली गई थी, एक बंदे ने डाली थी, आपके स्क्रीन के ऊपर है। भाई इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतना ही कहना चाहता हूं, मोदी जी प्लीज फाइटर जेट से और इतनी क्रूशियल चीजें जो है ना इनसे दूर रहा करो, प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपको। अब वैसे मैं जानता हूं कि ये फोटो देख करके बहुत सारे लोग नीचे कमेंट सेक्शन में #पनौती लिख रहे होंगे, लेकिन भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा यहां पे। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, जहां पर सीमा हैदर का जो ड्रामा है वो तो काफी समय से चल रहा है, लेकिन एक और नया ड्रामा यहां पर कल दिखाया गया, और ऐसा लग रहा है शायद इलेक्टोरल बॉन्ड्स की न्यूज को छुपाने के लिए ही हेडलाइन मैनेज करी गई कि दो गैंगस्टर आपस में शादी कर रहे हैं। वाओ, सो बिग थिंग। गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ने लिए 7 फेरे। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो चल रहा होगा और यही पूरे दिन कल मीडिया पे चलता रहा। ठीक है भाई, दो डॉन आपस में शादी कर रहे हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर को छुपाने का तरीका काफी कैजुअल है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, कुछ इंटरनेशनल डंके के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक खबर दिखाना चाहता हूं। काफी दिन से बात चल रही थी कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोइजू ने इंडियन ट्रूप्स को वहां से विड्रॉ करने के लिए बोला है, और अब फाइनली वो चीज शुरू हो चुकी है। आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज है, इंडियन ट्रूप्स बिगिन विड्रॉल फ्रॉम मालदीव्स। अब वैसे ये मोदी जी की डिप्लोमेसी के ऊपर काफी काला धब्बा है, क्योंकि थोड़े दिन पहले यहां से डिप्लोमेसी टॉक्स के लिए भी काफी सारे लोग मालदीव्स गए थे वहां की सरकार से बात करने के लिए, लेकिन इस ट्रूप के विड्रॉल को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की फॉरेन डिप्लोमेसी डंके बज रहे हैं भैया, डंके। अब वैसे ये न्यूज अपने आप में काफी ज्यादा चिंता वाली इसलिए भी है, और अगली न्यूज आप देखोगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि चाइना का दखल इस टाइम पर मालदीव्स में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इंडियन ट्रूप्स वहां से हट चुके हैं, लेकिन चाइना जिस तरीके से मालदीव्स में घुस रहा है, जिस तरीके से अपने संबंध उनसे बना रहा है, कभी भी अपनी आर्मी वहां पे बिठा सकते हैं, और उसके बाद होगा क्या, हमारा देश हर तरीके से चाइना से घिर चुका होगा। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना खुद, नीचे श्रीलंका, उसके बाद मालदीव्स। वैसे ये न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं अगली वाली, इससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये कितना बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। अपनी स्क्रीन पर देखिए, चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से एक बयान निकल कर आया है। वहां के फाइनेंस मिनिस्टर स्पोक्सपर्सन ने एक स्टेटमेंट दिया है, अपनी स्क्रीन पर इसको देखिए। द एरिया ऑफ ज़ेंगनान इज चाइनीज टेरिटरी एंड द चाइनीज गवर्नमेंट हैज नेवर रिकॉग्नाइज्ड द सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश इलीगली सेट अप बाय इंडिया एंड फर्मली अपोजेस इट। मतलब चाइनीज गवर्नमेंट खुले तौर पे ये बात बोल रही है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इलीगल सेटअप किया गया है इंडिया के द्वारा, और चाइनीज गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश को मानती ही नहीं है इंडिया का पार्ट, वो अपना पार्ट मानते हैं अरुणाचल प्रदेश को। अब देखो, एक तरफ चाइनीज गवर्नमेंट का अपना बयान ये कह रहा है कि वो अरुणाचल प्रदेश जैसे बड़े स्टेट को अपना पार्ट मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ मालदीव्स के अंदर चाइना का दखलंदाजी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन भैया हमारे देश की मीडिया में खुशी का माहौल है, मजे का माहौल है, डंके का माहौल है। अब इसी के साथ इस वीडियो को ये खत्म करना चाहूंगा। आपका इस खबर के ऊपर क्या रिएक्शन है, और साथ ही सीएए और इलेक्टोरल बॉन्ड्स की न्यूज के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास पूरी तरीके से निकाल डालो। और अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा डालो, क्योंकि 15 तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो डिटेल्स हैं वो सामने आएंगी, और वो तुम डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहोगे, क्योंकि भाई असली पनौती तो उसी दिन लगेगी ना। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मैं मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।